माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाने वाले रामकृष्ण परमहंस को परमहंस की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे समाधि की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके थे। उन्हें ब्रह्मांड और इस दुनिया के सभी रहस्य ज्ञात हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार साधना करके ही उस परम तत्व को महसूस किया था। उनमें कई तरह की सिद्धियां थीं, लेकिन वे सिद्धियों के पार चले गए थे। उन्होंने विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया, जो बुद्धि और तर्क में जीने वाला बालक था और हर बात पर सवाल पूछता था। रामकृष्ण परमहंस ने अपने तत्व ज्ञान की मदद से विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी तर्क शक्ति को भक्ति में बदल दिया। यहाँ आज मैं आपके लिए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच हुआ एक अद्भुत संवाद पेश कर रहा हूँ। अगर आप गौर से सुनेंगे तो पाएंगे कि विवेकानंद के सवालों और परमहंस के जवाबों में ही जीवन का सारा सार छिपा हुआ है। ये जवाब सैद्धांतिक नहीं, बल्कि रोज के व्यवहारिक जीवन में अपनाए जाने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन में बहुत आपाधापी क्योस है। रामकृष्ण परमहंस, गतिविधियां एक्टिविटीज तुम्हें घेरे रखती है, लेकिन उत्पादकता प्रोडक्टिविटी आजाद करती है। स्वामी विवेकानंद, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। स्वामी विवेकानंद, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? रामकृष्ण परमहंस, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहां जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती हैं, दिल राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद, क्या असफलता सही रास्ते पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण परमहंस, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। स्वामी विवेकानंद, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहंस, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल न हो सका उसे नहीं। स्वामी विवेकानंद, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण परमहंस, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों? जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते, मैं ही क्यों? स्वामी विवेकानंद, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। स्वामी विवेकानंद,
एक आखिरी सवाल, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। रामकृष्ण परमहंस, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं कि जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है, तो जीवन सचमुच बेहद हैरान करने वाला है।